नमस्कार बच्चों, आज की कविता है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है कविता के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, जिन्हें मुक्तिबोध के नाम से भी जाना जाता है। यह कविता गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। बच्चों, एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी कि खुशी खुशी के साथ स्वीकार कर लेना। इसमें कवि ने अपने जीवन के सभी अनुभवों को सुख, दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक आदि सभी स्थितियों को सहर्ष स्वीकारने की बात कही है, क्योंकि इन सभी के साथ वे अपनी प्रियतमा का जुड़ाव अनुभव करते हैं। उनके साथ जो कुछ है वह सब उनकी प्रियतमा को अच्छा लगता है। कवि अपनी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता और मन में उठने वाली भावनाएं, जीवन में मिली उपलब्धियां, यानी कि उनके जीवन में जो कुछ है, जैसा भी है, उस सभी के लिए अपनी प्रियतमा को ही प्रेरक मानते हैं। और कवि को ऐसा लगता है कि वे अपनी प्रियतमा के प्रेम के प्रभाव स्वरूप बहुत अधिक कमजोर पड़ते जा रहे हैं। उन्हें अपना भविष्य अंधकार में लगता है और वह अंधकार में गुफा में एकाकी जीवन जीना चाहते हैं। इसके लिए वे अपनी प्रियतमा को पूरी तरह से भूल जाना चाहते हैं। कवि अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखते हैं। इस कविता का तुम माँ है या पत्नी, प्रेयसी, बहन या कोई और, इसका रहस्य बना हुआ है। कविता सहर्ष स्वीकारा है। बच्चों, सहर्ष स शब्द यानी कि ये उपसर्ग है और हर्ष होता है खुशी के साथ। स्वीकारा है यानी कि मन से माना है। सहर्ष स्वीकार है यानी कि खुशी के साथ स्वीकार किया है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। बच्चों, इस कविता में कवि ने जीवन में सुख, दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक आदि को समान भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसे मैं खुशी के साथ स्वीकार करता हूँ। इसलिए मेरा जो कुछ भी है वह उनकी प्रिया को यानी कि प्रेमिका को अच्छा लगता है। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता और मन में बहने वाली भावनाओं की नदी, ये सब वास्तविक हैं, मौलिक हैं और नए हैं। इनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण, हर पल जो कुछ भी घटता है, जो कुछ जागृत है या मेरे जीवन की जो उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से ही हुआ है। कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय अपनी प्रियतमा को देते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इस काव्यांश में कवि ने अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच इस स्नेह का क्या संबंध है, किस नाते से मैं तुमको इतना अधिक चाहता हूँ।
मुझे तो इतना पता है कि मैं इस स्नेह को हृदय से जितना व्यक्त करता हूँ, बांटता हूँ, उतना ही यह बार बार फिर से भर आता है। मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना मालूम होता है, जिससे लगातार स्नेह की वर्षा होती रहती है, अथवा हृदय में प्रेम का कोई मीठा स्रोत है, जिससे लगातार निरंतर स्नेह जल छलकता रहता है। मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा ही प्रेम है और इस प्रेम पूरित हृदय के ऊपर तुम विराजमान रहती हो। तुम्हारा यह खिलता हुआ चेहरा मेरे हृदय में सदा इस प्रकार रहता है जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर आकाश में अपनी चांदनी बखेरे रहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवित्वता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कवि अपने प्रिय स्वरूपा को भूलना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे। वह इस दंड को भी खुशी के साथ सहर्ष स्वीकारने के लिए तैयार है। प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 महीने की रात्रि के समान होगा। वह उस अंधकार में लीन हो जाना चाहते हैं। वे उस अंधकार को अपने शरीर हृदय पर झेलना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने कवि को घेर लिया है। यह उजाला अब उनके लिए असहनीय हो गया है। प्रिय की ममता का स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उनके भीतर मंडराती रहती है। यही कोमलता, ममता उनके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इसके कारण उनकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है। उन्हें भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। उन्हें भीतर ही भीतर यह डर लगता है कि कभी उन्हें अपनी प्रियतमा के प्रभाव से, उसके प्रेम से अलग होना पड़ा तो वे अपना अस्तित्व कैसे बचाए रख सकेंगे। अब उन्हें उसका बहलाना, सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता। कवि अब आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहते हैं कि हे प्रिय, तुम सचमुच मुझे दंड दो। मैं पाताल की अभेद अंधेरी गुफाओं में, भीषण सुनसान अकेली सुरंगों में दम घोटू धुएं के बादलों में विलीन हो जाऊं। मेरा जीवन धुएं अर्थात घुटन में दबकर बिल्कुल समाप्त हो जाए, अकेलेपन से पीड़ित हो जाए। मैं उस अकेलेपन और लापता होने की स्थिति में भी प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि मुझे वहां भी यही सहारा होगा कि मेरी उस स्थिति के कारण बनकर तुम ही वहां पर उपस्थित हो। वहां भी मुझे तुम्हारी यादों का सहारा होगा। तुम्हारी प्रेममयी यादें मुझे अकेलेपन के समय में भी प्रसन्न रखेंगी।
मेरा यह विश्वास है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ मेरा है, जो कुछ भी सत्ता है, जो मेरी स्थिति है, मेरी जो स्थितियां हो सकती हैं, मेरी उन्नति अवनति, जो भी संभावनाएं हैं, वे सभी तुम्हारे कारण से हैं। तुम्हारे प्रेम से संचालित होकर मैंने जो कार्य किए, उन्हीं कार्यों का परिणाम है मेरा वर्तमान। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण से मेरा जीवन बना है या बिगड़ा है। हे मेरी प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ अब है अथवा पहले था, उसे मैंने खुशी के साथ प्रसन्नता पूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि तुमने मेरी सुखद दुखद सभी स्थितियों को अपना मानकर प्यार किया है। मेरे पूरा का पूरा जीवन से तुम ही जुड़ी रही हो।